आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट नाउन कि गाइज नाउन क्या होता है। सो नाउन कहते किसको हैं? सो गाइज ए नाउन इज़ द नेम। नाउन एक क्या है? नेम है ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। मतलब किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। मतलब कोई भी थिंग्स वगैरह, कहने का मतलब हमारा ये है कि दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है उसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब क्या है? नाउन है। सो नाउन किसको बोलते हैं? जो भी दुनिया के अंदर है उसको नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लें मुकेश। सो गाइस मुकेश, दुनिया के अंदर बहुत सारे मुकेश हो सकते हैं, तो इनके नाम को क्या बोलेंगे हम? नाउन। ऐसी अगर हमने बोला पटना, तो पटना भी क्या है? एक नाम है किसी सिटी का, तो ये भी एक नाउन है। या हम बोलें पेन, तो पेन क्या है? कलम। कलम भी एक क्या है? नाउन है। क्यों? क्योंकि दुनिया में है। अगर हम बोलें ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी क्या है? हमारी क्वालिटी है, ईमानदारी, तो मतलब ये भी एक नाउन है। या फिर हम बोल सकते हैं फ़ोन। अब कहीं हम ज़्यादातर फ़ोन यूज़ करते हैं, अब ये मोबाइल भी हमारा क्या है? एक नाउन है। अगर हम अब आपका टेस्ट करते हैं कि नाउन, आपको बताना है कि ये नाउन है या नहीं। गाइस मैंने लिखा स्पीक, क्या आप बताइए स्पीक नाउन है या नहीं? आप बोलेंगे नाउन है। सो गाइज ये नाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो स्पीक का मतलब होता है बोलना, और बोलना दुनिया में नहीं होता है। आप कहेंगे बोलना तो दुनिया में होता है, पर आपने कभी बोलने को देखा है, छुआ है? तो ये इसलिए नाउन नहीं है। जो भी चीज़ दुनिया में है, छू सकती है, वो नाउन है। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ट्रिक। अगला वर्ड दिया मैंने आपको बुक। क्या बताइए बुक नाउन है या नहीं? आप बोलेंगे बुक नाउन है। क्यों है? क्योंकि दुनिया में बहुत सारी बुक हैं, तो ये नाउन है। अगला वर्ड मैंने बोला रीड। गाइस रीड, रीड नाउन है या नहीं? आप बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रीड बहुत सारे पढ़ने की बातें होती हैं। नॉर्मली रीड का मतलब होता है पढ़ना, बट हम कभी भी पढ़ने को छूते नहीं हैं, मतलब देखते नहीं हैं, तो ये हमारा नाउन नहीं है। सो गाइस इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि मतलब जो भी चीज़ दुनिया में है वो सब नाउन है, जिसको हम छू सकते हैं। तो नाउन क्या बोलते हैं इसको? इस ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम नाउन के टाइप्स की, कि नाउन के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं नाउन। सो गाइस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। सो अब 5 टाइप्स नाउन में जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउन रहता है हमारा, वो होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। सो इसको पहले हम जान लेते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। सो गाइस काउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, मतलब ऐसा कोई चीज़ है, ऐसा कोई नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। जैसे वीणा, गर्ल, क्लास, ईटीसी, तो इनको गिन सकते हैं। वीणा को भी हम, गर्ल को भी, क्लास को भी, तो ये सब हमारे क्या हैं? काउंटेबल नाउन। अगर हम बात करें अनकाउंटेबल की, तो अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब ऐसे नाउन जो गिने नहीं जा सकते, उनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब गाइस बात कर लेते हैं पांचों नाउन्स की। सो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा प्रॉपर नाउन। अब गाइस प्रॉपर नाउन का किसे कहते हैं या क्या होता है प्रॉपर नाउन? तो बस आप इतना ध्यान रखना, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब ऐसा कोई नाउन जो किसी खास के बारे में बात करता है, वो क्या होता है? हमारा प्रॉपर नाउन होता है। जैसे हम मान लीजिए, अब हमने बोला विनय। अब गाइस विनय क्या हो सकता है, कौन हो सकता है? अब विनय क्या एक नेम है, पर किसी ना किसी पर्सन का कोई खास नाम ही तो होगा विनय। ऐसे हम बोल सकते हैं अजीत, तो ये अजीत क्या एक खास नाम है। नीलू, तो जो भी हमारे नेम होते हैं ये सारे प्रॉपर नाउन्स में आते हैं। या फिर किसी प्लेस का नाम देख सकते हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, तो ये हमारे सिटी के खास नाम है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर नाउन। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे देखने के मिल जाएगा, रामायणा, गीता, बाइबल, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन्स में आते हैं। अगले की बात करते हैं हम कॉमन नाउन। अब गाइस कॉमन नाउन किसको कहते हैं? तो द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब गाइस ऐसा नाउन जो हमारा कॉमन होता है, मतलब नॉर्मली सभी में एक जैसा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे आप देखें मैन, हमने पहला वर्ड लिखा मैन।
अब गाइस मैन का मतलब होता है आदमी। आप कहीं भी देखो आदमी को आदमी ही बोलेंगे, आप जो आदमी होगा उसको आदमी बोलेंगे, चाहे तो ऑस्ट्रेलिया चले जाओ चाहे इंडिया चले जाओ। ऐसे हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वुमेन। अब गाइस वुमेन को भी आप वुमेन ही बोलेंगे। अगला वर्ड देखते हैं टाउन। टाउन, अब जो कोई टाउन होते हैं उसको भी टाउन बोलेंगे। ऐसे ही देखते हैं स्कूल। अब स्कूल को स्कूल ही बोल सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं बोल सकते। मतलब क्या है, तुम्हारे गांव हो कहीं भी हो, कहीं भी स्कूल होगा तो उसको स्कूल ही बोलेंगे, चाहे वो स्कूल छोटा हो या फिर बड़ा। या फिर आप बोल सकते हैं बुक। सो गाइस बुक भी हमारी कहीं भी, तुम्हारी किताब हो मेरी किताब हो किसी की भी किताब हो उसको बुक ही बोलेंगे। टेबल, ऐसी टेबल जो होती है टेबल ही होती है। अब अलग अलग क्वालिटी की टेबल होती है, अगर हम डाइनिंग टेबल अलग अलग बोलेंगे तो वो सारा प्रॉपर में हो जाएगा, पर टेबल हमारा एक वर्ड है, जैसे उसको हम कॉमन में लेते हैं। या फिर हम बोलते हैं पेन। अब गाइस पेन क्या है, पेन तुम्हारे पास है मेरे पास है, कोई सी भी कंपनी की पेन है, पर वो सब क्या कहलाएगी, हमारा कॉमन नाउन। सो गाइस कॉमन नाउन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम कलेक्टिव नाउन की। सो गाइस कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। मतलब ऐसा कोई नाउन जो ग्रुप के बारे में बात करता है, किसी कलेक्शन के बारे में, जो कि किसी चीज का कलेक्शन है उसके बारे में बात करता है, वो हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि हम बात करें ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो ये सारे हमारा क्या होता है, हमारा एक ग्रुप होता है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, हम कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं। या फिर ऐसे बोलते हैं क्लास। अब गाइस क्लास क्या है, एक कलेक्टिव नाउन। कैसे, क्योंकि क्लास बहुत सारा ग्रुप बन गया एक तरह से। अगर हम व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ नाम रखते हैं, मतलब दो चार लोगों को जोड़ने के बाद कोई नाम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे हम बोल सकते हैं पुलिस, आर्मी। अब गाइस पुलिस एक आदमी से थोड़ी नहीं बनी, काफ़ी आदमी लगे उसमें, उसके बाद से पुलिस बन गई। तो ऐसे हम ऐसे जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अभी गाइस ये बहुत सारी संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको याद करना होता है हमें। इसके बाद होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं हमारे द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। मतलब ऐसे नाउन जो काउंट नहीं होते, अनकाउंटेबल। अभी मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज जो हमने सारे ऊपर पढ़े थे अभी, ये सारे हमारे अनकाउंटेबल में आते हैं, और ये जो अब बताने वाला हूँ ये हमारे अनकाउंटेबल में आएंगे। सो गाइज अब बात कर लेते हैं मैटेरियल नाउन की। सो मैटेरियल नाउन क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स। मतलब ऐसा कोई नाउन जो मटेरियल्स के बारे में बात करता है वो हमारा क्या होता है, मैटेरियल नाउन। मतलब जो भी चीज़ हमारी पृथ्वी से मिलती है वो सब मटेरियल होती है, जिसकी हमको मतलब एक से अधिक चीज़ें बना सकें। जैसे हम बात कर लेते हैं कॉपर। अब गाइस कॉपर हमें ज़मीन से मिलती है और इसकी बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। सिल्वर, सिल्वर की भी हमें ज़मीन से मिलती है पर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। बात करें टी, चाय, चाय भी हमें ज़मीन से मिलती है, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ऐसी कॉफ़ी, घी, ईटीसी। सो ये सारे हमारे ऐसे वर्ड्स जो होते हैं जो ज़मीन से मिलते हैं, उनकी कई कई चीज़ें बन जाती हैं, वो हमारा मैटेरियल नाउन में आते हैं। अब बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गाइज एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा होता है द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। मतलब जो क्वालिटी और कंडीशन को डिनोट्स करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम नॉर्मली छू ना सकें, ठीक है, टच नहीं कर सकें, ओनली फील करते हैं, वो सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। जैसे विजडम। अब गाइस किसी की विजडम को हम छू नहीं सकते। प्राइड, किसी की प्राइड को भी हम नहीं छू सकते। या हम बोल सकते हैं वैडनेस, किसी की वैडनेस को भी हम नहीं छू सकते। चाइल्डहुड, ये सारे वर्ड्स ईटीसी ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये हम इनको कभी भी नहीं छू सकते। तो आज हमारा नाउन का पूरा चैप्टर फिनिश हो